हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 बहुपद इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद उसके शून्य और शून्यकों के और गुणांकों के मध्य आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इससे पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल किस प्रकार से हम लेते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शून्यकों का इस प्रश्न में हम जब प्रयोग करेंगे तो क्या क्या लेते हैं इसका आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शून्यकों का योग इसमें लेते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये हम लेते हैं। जब इनका हम सत्यता की जांच करेंगे तब इस प्रकार से हम इनका ये लेंगे, माइनस बाहर रहता है और x का गुणांक नीचे हर में आएगा x स्क्वायर का गुणांक, ये तो आता है शून्यकों की योग में। ठीक है, और इसे हम अगर दूसरी तरीके से लिखेंगे तो मान लीजिए शून्य दो आपको प्राप्त हुए, उनका योग हमने किया जो कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर हम मान लेते हैं कि जैसे अब आपका ये है ना x का गुणांक, तो एक हमारे पास द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके हम शून्य मान रहे हैं, इसके शून्य हम क्या मान रहे हैं, अल्फा व बीटा है, ये है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य का है और इनका योग कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें x का गुणांक b है तो माइनस का चिन्ह ये आ गया और b इस प्रकार से आ जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर ये यहाँ पर है, इसका गुणांक यानी कि आगे क्या लिखा हुआ है इसके a, यही इसका गुणांक होता है तो a हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका शून्यकों का योग के लिए। अब हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल भी यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि आप इसको एक बार समझ लेंगे तो प्रश्न में बहुत सहायता मिलेगी आपको इससे। यहां पर आ जाएगा अचर पद बटा नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहां पर देखिए शून्य होगा गुणनफल। अब गुणनफल यानी कि गुणा आ गया है किसमें, अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद इसमें देखेंगे तो ये वाला अचर पद है। अचर पद यानी कि ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें ऐसा पद जिसमें कोई भी x की घात x गुणनफल नहीं हो, यानी कि उसके साथ में x गुणा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर c दिख रहा है केवल आपको, जिसमें x नहीं है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो x आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है। इसके बाद में x स्क्वायर का गुणांक यानी कि ये रहा x स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे वाला a। तो इस प्रकार से इनका हम प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में भी आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हम देखिए क्या लिखते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अल्फा व बीटा है, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके क्या है, ये द्विघात बहुपद है तो इसके हम क्या निकालेंगे, दो शून्यक निकालेंगे। यहाँ पर आपको कोई सा भी बहुपद दिया हो उसमें अगर उच्चतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, अल्फा व बीटा हमने माना है उनको केवल। ठीक है, अभी निकालते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस 8 आ जाए और जोड़े वापस तो माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस 8 आ गए। ठीक है, और इनको अगर हल करेंगे तो वापस माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने किया है। अब यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ इन दोनों में से लेंगे पहले,
फिर इन दोनों में से लेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, यानी कि उभयनिष्ठ ले रहा हूं x, तो यहाँ पर x बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है पहले ही, ठीक है। यहाँ एक x बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद में -4 और x है, x को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर केवल 4 आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहां से हम 2 बाहर निकाल रहे हैं, ये 2 बाहर निकाल लिया हमने, कोष्टक लगा दिया। इसके बाद में x -8 में से 2 निकालेंगे तो इसके क्या होते हैं, 4 × 2 8 होते हैं, तो यहां से हमने 2 निकाल लिया तो क्या रहेगा यहाँ पर भी 4, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है ना, x-4 आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, x-4 इस पूरे ब्रैकेट को यहां से और यहां से बाहर निकाल लेंगे दोनों को, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया हमने और अंदर क्या रह गया, x, ये वाला x +2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास आ गया है x-4 x +2, ठीक है। अब इन दोनों मानों को, यानी कि जो निकल के आया हमारे पास, ठीक है, अब इनको 0 के बराबर रखते हैं हम, ठीक है। x-4 बराबर 0 और इसको भी हम 0 के बराबर में रखेंगे तो ये 0, ठीक है। इस प्रकार से हम 0 के बराबर में रख देंगे। अब इसका -4 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये आ जाएगा +4 और इधर +2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास x² - 2x - 8 के शून्य क्या आ गए हैं, ये दोनों, ये 2 शून्य का आ गए हैं हमारे पास। तो यहां पर हम लिख देंगे x² - 2x - 8 के शून्य 4 व -2 है, ठीक है। ये तो हमने ये यहां तक हल किया अभी तक, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये शून्य निकाल लिए हमने, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो शून्य तो हमारे पास है, लेकिन गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर हम देखिए, यहां से हम जांच कर लेते हैं इनकी। तो यहां से हम जांच करेंगे तो ये जांच या सत्यापन जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने इनको क्या मानकर चले थे, अल्फा व बीटा, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा 4 है और बीटा 2 -2 है, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा मान सकते हो अल्फा और बीटा, ठीक है। यहां पर हमने अल्फा 4 को मान लिया, बीटा -2 को मान लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, आपको जो द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है। तो इसको आपको किससे तुलना करनी है, द्विघात के मानक रूप से, द्विघात बहुपद के मानक रूप से, जो क्या होता है की तुलना a² + bx + c से करने पर, यानी कि एक ये आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8 की तुलना, ये आपका मानक रूप है द्विघात बहुपद का, जिसके रूप में ये लिखा हुआ है। तो इससे तुलना करते हुए इसके a, b और c के मान निकालेंगे। यहाँ पर a क्या है, x² है, यहाँ पर इसके आगे a है, यहां पर भी हम देखेंगे x² है, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह आपको मानना है हमेशा 1, ठीक है। इसके बाद में, क्योंकि 1 हमेशा प्रत्येक के आगे गुणा व भाग में होता है, इस वजह से हम a की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, जो कि x² का क्या है, गुणांक है, ठीक है। अब यहां पर b, x का गुणांक है b, यहां पर x का गुणांक क्या है, -2, तो यह -2 b की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से c एक अचर पद है, तो पूरा का पूरा यहाँ अचर पद देख लीजिए आप, -8। तो इस प्रकार से हम, ये आपको जो दिया हुआ है x² - 2x - 8, इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे, तो आपके पास में a, b और c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि इनके मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनके सत्यता की जांच करेंगे।
तो यहाँ पर इसके लिए मैं लिखूंगा शून्यकों का योग, यानी कि पहले शून्यकों के योग के लिए हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे, जो कि अभी हमने आप शुरुआत में चर्चा की थी इसके बारे में, जो कि क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग, जो कि यहां पर आप देख सकते हो क्या माना था हमने शुरुआत में, अल्फा बीटा, तो यहां पर हम लिख देते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके बाद में माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहां पर देख लीजिए क्या है, बी है, तो बी लिख दीजिए, हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी इसी रूप में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये इस प्रकार से हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहां पर हमने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली है, अल्फा ये रहा आपका, बीटा ये रहा, ए बी और सी की वैल्यू ये रही है आपके पास में। ठीक है, तो यहां पर अल्फा रख दीजिए, मान अल्फा की जगह 4। ठीक है, 4 प्लस बीटा क्या है माइनस का 2 है, इस प्रकार से बराबर माइनस बी क्या है -2 है, ए की वैल्यू क्या है, एक ए का मान क्या है यहां पर 1 है, तो 1 रख देंगे इस प्रकार से। अब यहां पर 4 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये 2 इस प्रकार से बराबर, माइनस और माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, +2 आ जाएगा यहाँ पर, बटा में 1 है तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से 1 को हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहां से 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, प्लस इधर भी प्लस का 2 है तो ये 2, यानी कि ये यहां पर क्या हो गया है, शून्यकों के योग में तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्य, यानी कि इनका वैल्यू समान आ रही है, यानी कि ये प्रूव हो रहा है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की हमने जांच कर ली है। किसके लिए, शून्यकों के योग के लिए। अब गुणनफल के लिए ज्ञात करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमने चर्चा की थी, अल्फा और बीटा को हमने माना तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, इसके बराबर में रखते हैं हम वैल्यू, ये तो हमने अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका। इसके बाद में अचर पद क्या है, अब यहाँ पर अचर पद सी है, यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें अचर पद क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये ए यहाँ पर आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, निकाल रखें आपके सामने सारे के सारे मान, अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है, बराबर सी क्या है, सी की वैल्यू -8 है, और ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, 4 को गुणा करेंगे -2 से तो ये आ जाएगा -8 यहां पर। ठीक है, और -8 में भाग देंगे 1 का तो -8 ही आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बराबर 8, ये इस प्रकार से आपके सत्य हो जाएगा। किसके लिए, शून्यकों के गुणनफल के लिए, यानी कि दोनों रूपों में ये सत्य हो रहा है। तो आपका ये पहला प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न इसी आधार पर होने वाले हैं। अगर ये पहला प्रश्न आपको सही तरीके से समझ में आ गया है ना, तो आपके लिए ये प्रश्नावली, जो पहला प्रश्न है, ये बहुत इजी हो जाएगा। सारे के सारे जो इसके 6 प्रश्न हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। एक बार आप एक प्रश्न को सही ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है इसमें 4s² - 4s + 1। ठीक है, यहां पर आपका द्विघात बहुपद x के रूप में है। ठीक है, s यहां पर x के रूप में ना होकर s के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर s के फॉर्म में यहाँ पर हल करेंगे। पहले हमने पहला प्रश्न देखा जो कि x के रूप में था, अब यहाँ पर s के रूप में आपको दिया हुआ है। ठीक है,
तो वही यहां पर हम लिख लेंगे, माना 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं अब इसे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच वाले पद को देखिए आप, 4s दिया हुआ है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहां पर देखो, अगर आपको देखना है, मेन चीज आपको देखनी है, तो ये एक तरीके से ax² प्लस bx प्लस c ये है। ठीक है, अब आपको b के ऐसे टुकड़े करने हैं जो a और c का गुणनफल जो भी आ रहा हो, ये a है, ये c है, तो 4 को गुणा किया 1 से तो 4 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर हमने जो किया था ये पहले प्रश्न में, तो यहां पर इसके आगे कुछ नहीं था, तो हम केवल इसी मान को देखकर इसके टुकड़े किए थे हमने। ठीक है, लेकिन यहां पर इसके आगे लिखा हुआ है, तो ये दोनों गुणा होंगे, a और c गुणा होंगे, तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4, तो b यानी कि -4। अब -4 के ऐसे आपको टुकड़े करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं, जो कि +4 आ जाए गुणा करें तो, और उनको जोड़ें तो क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे, देखो ऐसे टुकड़े होंगे -2 इंटू -2, इनको गुणा करेंगे तब तो ये आ जाएंगे +4, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे -4। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस गुणा होगा, ये इस प्रकार से आ जाते हैं और ये इस प्रकार से हल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चिन्हों में प्रॉब्लम है तो पहले आप चिन्हों को सीखिए। ठीक है, हम चिन्हों की भी बाद में इस प्रश्नावली के लास्ट में चिन्हों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चिन्हों के आधार पर ये प्रश्नावली अधिकांश हल होगी। क्योंकि कभी कभी आपको क्या गुणा करना है, माइनस प्लस इस प्रकार से गुणा होता रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि -2 और -2 ये टुकड़े मिलेंगे इसके। ठीक है, इस रूप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसे इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करके यहाँ पर हम लिखेंगे 4s², ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, ऐसे कैसे। अब इसके टुकड़े क्या करेंगे, -2s -2s प्लस 1, यानी कि अगर परिवर्तन किस में करते हैं, बीच वाले में करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे वाले और पीछे वाले को छेड़ते नहीं है, बीच वाले को यहाँ पर हम परिवर्तित करते हैं, यानी कि उसमें ही हम बदलाव करते हैं। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो वापस 4s आ जाएगा, और इनके टुकड़े -2s और इनको गुणा करेंगे तो a और c का गुणनफल, यानी कि 4 आ रहा है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से लेंगे और इसमें से लेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहां से 2 आ जाता है, यहां से भी 2 आ जाता है, तो 2 को ले लिया पहले। यहां से s आ रहा है, यहां से भी s आ रहा है, तो 2s कॉमन आ गया। यहां से 2 को बाहर ले लिया तो 2 रह गया अंदर। ठीक है, 1s को ले लिया तो 1s रह गया यहाँ पर, -2s, यहाँ पर पूरा का पूरा ही पद बाहर आ गया, तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। ठीक है, अब 1 क्यों रह जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके रूप में कहीं ना कहीं एक गुणनफल के रूप में, यानी कि गुणा के रूप में रहता है, इस वजह से 1 आ जाएगा। इसके बाद में माइनस। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन लें, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन लेंगे, ये एक हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन यहां पर चिन्ह देखिए, अब ये चिन्ह है माइनस का, और हमने कॉमन लिया है -1। यहां पर तो माइनस आ गया, और इसके साथ में गुणा में होता है हमेशा 1, तो ये तो एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगा। यहां से हम -1 लेंगे, तो माइनस का चिन्ह पे ध्यान देना है। 1 तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को हम 1 कॉमन लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा, इसकी जगह प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है माइनस। ठीक है, तो प्लस कैसे बनता है, ये इस प्रकार से अगर गुणा में देखें तो ये इस प्रकार से अगर इनको गुणा करते हैं तो ये प्लस बनता है, और एक माइनस को हमने बाहर ले लिया तो दूसरा क्या रह जाएगा, अंदर जो प्लस होगा वो माइनस रह जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चिन्हों को भी आपको जानकारी दे दूंगा मैं बाद में। ठीक है, गुणा किस प्रकार से करते हैं और जोड़ते किस प्रकार से हैं। ठीक है, यहां से आप पूरा ब्रैकेट देखिए, आप पूरा ब्रैकेट सेम आ रहा है तो इसको पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2s माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब इधर 2s यहां पर बच गया और 1 यहां पर रह गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे दोनों में वैल्यू समान आ रही है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हम 2s माइनस 1, ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। दोनों वैल्यू समान है तो दोनों का मान 1 ही आएगा। ठीक है, यहां पर s 2s है और यहां पर ये माइनस 1 में था तो इधर जाते ही प्लस 1 हो गया। s 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 इस प्रकार से आ जाएगा। इधर भी आप देख लीजिए, 2s 1 को इधर ले गए, माइनस में था, इधर आते ही राइट हैंड साइड में प्लस का हो गया। ये 2 यहां पर है, इसको नीचे ले जाएंगे तो s की वैल्यू हो जाएगी, x का मान क्या हो जाएगा, 1/2। इस प्रकार से देखिए, s के रूप में द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको। s के यहाँ पर आपको 2 शून्य मिल गए जिनका मान समान आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1k0, 1k0 1/2 व 1/2 है, यानी कि दोनों समान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने क्या निकाला, अभी तक शून्य निकाला है, शून्य निकाले हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हम इनका सत्यापन करते हैं, यानी कि जांच करते हैं इनकी कि जो हमने निकाले हैं वो सही है या इनमें कहीं त्रुटि है, उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो शून्य का आए हैं 1/2 और 1/2, उनको यहाँ पर हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख देते हैं, 1/2 और बीटा, यानी कि दोनों का मान समान है तो 1/2 1/2। ठीक है, अब वही आपको जो प्रश्न में दिया हुआ था, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इससे करेंगे। और इसे क्या कहते हैं, ये मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है कि इसको फॉलो करके ही ये चीजें आई है। ठीक है, यानी कि ये इस पे आधारित होंगी ये सारी चीजें, तो ये मानक रूप है, एक स्टैंडर्ड रूप बोलते हैं इसे। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना किससे करने पर, की तुलना से करने पर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिखेंगे तो अब कंपेयर करते हैं इन दोनों को। ठीक है, दोनों की तुलना करते हैं तो एक ही वैल्यू क्या आएगी, एक ही वैल्यू यहां पर देखिए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद इस रूप में लिखा हुआ है, मैं इसे परिवर्तित कर देता हूं, x को हटाकर मैं s लिख देता हूं, ये बिल्कुल आपकी इसकी तरह बन जाएगा, जो आपका प्रश्न दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस रूप में देख लीजिए। अब s स्क्वायर का बहुपद, ठीक है, सॉरी, s स्क्वायर का गुणांक a है, यहां पर क्या है, 4 है। b का देखेंगे, s का गुणांक b क्या है यहाँ पर, -4 है। ठीक है, c क्या है, c अचर पद है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 4s माइनस 4s प्लस, सॉरी, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना मानक द्विघात बहुपद से करने पर ये एक ही वैल्यू b का मान और c की वैल्यू, यानी कि मान आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब वही क्या, शून्यकों का योग,
ठीक है, तो पहले प्रश्न को हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नीचे आपको ध्यान रखना है दोनों में, यानी कि शून्य को योग और गुणनफल में दोनों में नीचे हर में ए आने वाला है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणन आने वाला है। ठीक है, अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर बी माइनस, पहले बी की वैल्यू -4 तो ये -4, ए की वैल्यू 4। ठीक है, 1/2 और 1/2 आधा और आधा मिलके क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो इसे चलो हल कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2। ठीक है, तो 1 प्लस 1। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख सकते थे आधा आधा मिलके 1 हो जाता है, लेकिन हम एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ गए और ऊपर 1 प्लस 1 इस प्रकार से हो गए। यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस के 4/4। ठीक है, इस रूप में यहाँ पर 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। यहाँ पर 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आ गया। ये इस रूप में आपका शून्यकों का योग आ गया है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहां पर हम देखते हैं तो ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां पर इसको हम क्या मानते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर था शून्यकों का गुणनफल में। अल्फा क्या है, अल्फा 1/2 है, बीटा 1/2 है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। ठीक है, बराबर 1/4। देखेंगे आप दोनों समान वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी समान वैल्यू आ रही थी, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न भी सत्यापित हो जाएगा कि हमने जो इनके बीच में शून्यकों गुणांकों के लेकर जो सत्यता की जांच कर रहे थे वो यहाँ पर सही साबित होती है। किस प्रकार से साबित होती है, दोनों का मान बराबर आने से। ठीक है, अगर दोनों का मान बराबर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सत्यापित नहीं है, यानी कि ये दोनों सही नहीं है आपस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इस रूप में लिखा हुआ है ये प्रश्न। इसको थोड़ा सही रूप में लिख लेते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद के रूप में जो मानक रूप है ये वाला, इसके आधार पर इसे सही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 को पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और हमने -7x को आगे ले आई। ठीक है, इतना सा किया इसमें। इसके बाद में हम यहां पर मान लेते हैं, माना 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा व बीटा है। अल्फा और बीटा मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब यहां पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। तो वही मैंने अभी आपको बताया था मैंने आपको कि ये जो आपका द्विघात बहुपद है इसमें a और c है, इसका तो गुणनफल यहां पर देखिए 6 और 3, 6 और 3 कैसा है, माइनस में है, तो 36 18, यानी कि माइनस में 18 आना चाहिए। किसके टुकड़े करें हम, जब आना चाहिए -7 के। ठीक है, और b क्या है, यहाँ पर b है, यहाँ पर आपका -7। टुकड़े किसके करने हैं, जो b की वैल्यू होगी, यानी कि x का जो गुणांक होगा उसके आगे जो भी वैल्यू होगी x के, उसके टुकड़े करना है। यहाँ पर x के आगे -7 है, इसके टुकड़े क्या करें कि
क्या आ जाए, माइनस के 18 आ जाए, और जोड़े, गुणा करें तब तो -18 आए, और -7 के ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करें तब तो -18 आए, और उनको जोड़े तो वापस क्या आ जाए, -7 आ जाए। अब ऐसे टुकड़े कौन कौन से हैं, सोचिए आप। ठीक है, सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसे टुकड़े कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो सीधी सी बात है, इसके टुकड़े करके देख लीजिए आप पहले। इसके 18 के टुकड़े कीजिए। 18 के देखो, यहां पर जो ए और सी आता है ना, ये ए और सी, जैसे हम मान लेते हैं माइनस को एक तरीके से भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 18 है तो 18 के टुकड़े क्या होंगे, 3 × 6। लेकिन इनको जोड़ने से क्या, माइनस को हटा देते हैं, 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर ले 9 × 2, क्या इनको हम आगे पीछे करें, कैसे भी करें तो क्या 7 आ रहा है क्या, हाँ। 9 में से अगर 2 घटा दें तो 7 आ रहा है। तो ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप टुकड़े इस प्रकार से करते हैं। तो 6x² माइनस, अब बड़ा वाला कौन सा रखना है आपको, यहाँ पर जो चिन्ह होगा ना वही बड़ा रखना है आपको। तो -9, माइनस वाली संख्या बड़ी कौन सी रखनी है, 9 रखनी है। x2 आपको प्लस में रखना है, तभी तो ये माइनस में आएगा। भाई माइनस है, उसमें से प्लस गया तो माइनस के साथ x तभी तो आएंगे यहाँ पर। और ये 3, हम केवल परिवर्तन इस बीच वाले में करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये टुकड़े आपके पास हो गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके जो भी कॉमन आ रहे होंगे, दो के इस प्रकार से ग्रुप बनाते हुए यहाँ पर इसके जो भी कॉमन आ रहे होंगे वो कॉमन ले लेंगे। 6 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन इधर भी देखना पड़ेगा आपको, 9 में से क्या कॉमन आ सकता है, केवल 3 कॉमन आ सकता है। तो 6 और इसमें से 6 में से 3, और यहां से x, और यहां भी x है तो x। ठीक है, 3 हमने कॉमन लिया यहां से 6 में से, और 3 यहां से कॉमन लिया, तो यहां तो क्या रह गया, 2 रह गया 6 के पास तो। और यहाँ पर x² पे एक x रह गया। यहाँ पर 9 में 3 था, 3 × 3 9 होता है, तो एक 3 को हमने बाहर ले लिया, एक इसके पास रह गया। x है यहाँ पे, x को बाहर ले लिया, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक कॉमन लेना है, और इसके बाद में +1। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही कॉमन लिया जाएगा। प्लस में है तो +1 कॉमन लिया जाएगा, -1 है तो -1 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो प्लस में अगर बाहर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एज इट इज लिख दीजिए। दोनों को देखेंगे तो दोनों बराबर आ रहे हैं ब्रैकेट। ठीक है, दोनों ब्रैकेट बराबर आ रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेटों को बाहर ले लीजिए। इनको बाहर ले लिया एक ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x + 1। ठीक है, ये आपके पास बच गया। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर में रख देंगे। ये 0 के बराबर में रख दिया हमने। ठीक है, 0 के बराबर में रख दिया। 2x, इसका पक्षांतर राइट हैंड साइड में कर देंगे, -3 का +3, इस प्रकार से 2 का भाग हम नीचे 3 में दे देंगे। x की वैल्यू, एक तो ये निकल के आई है x का मान। ठीक है, यहां पर 3x, इसका पक्षांतर इधर किया तो -1 हो गया +1 का, और यहाँ पर 3 का भाग -1 में दे देंगे, तो ये हो जाएगा -1/3। तो ये 2 आपके पास में शून्य का आ चुके हैं, किसके, जो आपको प्रश्न में द्विघात बहुपद दिया हुआ था ना, उसके यहाँ पर क्या आ चुके हैं, इस द्विघात बहुपद के शून्य ये आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x² - 7x - 3 के शून्य 3/2 वह -1/3 है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी जांच करते हैं, यानी कि इनका सत्यापन करते हैं कि जो हमने निकाले हैं शून्य ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इनकी जांच करते हैं। ये आपको याद करने के हिसाब से लिखवाएगा, ध्यान रहिए आपको कि किस प्रकार से हम इसके टुकड़े करते हैं।
वही अल्फा की वैल्यू कोई सी मान लीजिए 3/2, पहले वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, -1/3। ठीक है, अब वापस वही 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, इससे तुलना करेंगे। और ये तुलना क्यों करें हम? क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू तो क्या होगी, x² के आगे क्या है यहाँ पर 6, b x के आगे क्या है यहाँ पर -7, c यहाँ पर क्या है -3। ये डायरेक्ट आपके पास निकल के आ जाते हैं a b c के मान। ठीक है, इनको वही शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 माइनस बी क्या है माइनस के साथ, ए क्या है 6। ठीक है, अब इन्हें सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो देखिए, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 को इससे गुणा किया तो 9, प्लस और माइनस 2 को यहां पर 1 से गुणा किया तो 2, माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस में हो गया +7 और नीचे 6, 9 में से 2 गया तो 7, नीचे 6 और यहाँ पर 7/6, दोनों बराबर आ गए। तो ये इस प्रकार से बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3 बराबर c क्या है, c आपका -3, a क्या है 6, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, -1/2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये भी यहाँ पर आपके पास प्रूव हो गया है कि दोनों यहाँ पर सत्य हैं, दोनों का मान बराबर आ गया है। तो ये दोनों सत्य हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इससे हमें साबित हो जाता है कि जो भी हमारे पास शून्यक और गुणांक है वो आपस में इस प्रकार से सत्य साबित हो जाते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, ये आपको दिया हुआ है। इसको इस रूप में लिख लेते हैं हम, 4u² प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, जिससे कि आपका मानक रूप से हमें पता चल जाए। ठीक है, इससे हमें पता रहे कि यहाँ पर जो कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है, अचर पद वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि सी का मान हमारे पास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना वही लिखेंगे, माना 4u² प्लस 8u प्लस 0 के शून्यक अल्फा व बीटा है, माना है हमने ये। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर 4u² प्लस 8u, 0 का यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम टुकड़े कर रहे हैं इसके, इस वजह से। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन ले, यहां से हम कॉमन ले 4u, क्या कॉमन में ले 4u, 4u यहां पर कॉमन लेंगे हम, यहां अंदर बचेगा 4u प्लस 8 में से 2। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, यही बचने वाला है यहाँ पर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, 4u बराबर 0 या
u प्लस 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रख दिया इस प्रकार से। u 4 का भाग 0 में देंगे, 0/4 क्या आता है 0 ही आएगा। एक तो ये मिल गया आपको u की वैल्यू। दूसरी क्या मिलेगी आपको, +2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो -2, दूसरी वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आ गई आपके पास, किसकी, शून्य जो माने थे हमने उसके 2 वैल्यू इस प्रकार से मिलती है। यहां पर हम लिख देंगे 4 u² प्लस 8u के शून्यक 0 व -2 है। अब इनकी जांच भी करेंगे कि क्या सही में ये यही है या और आने चाहिए थे इसके शून्य। ठीक है, इनकी जांच करते हैं। इनको मान लेते हैं अल्फा 0 थीटा -2। ठीक है, और आपको जो दिया हुआ है 4u प्लस 8u प्लस 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 को ऐड कर देते हैं, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, इस मानक द्विघात बहुपद से हम तुलना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, जो आपको प्रश्न दिया हुआ था उसकी। a की वैल्यू x² के आगे क्या है, यहां पर 4 है तो 4, b क्या है x के आगे यहां पर के सॉरी ये u के रूप में है तो हम u के रूप में यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो u के आगे यहां पर क्या है 8 है तो 8, और c 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में ये आपके पास मान आ जाएंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, -b/a माइनस x का गुणनक बटा x² का गुणनक। अल्फा क्या है यहां पर 0 प्लस बीटा क्या है -2 माइनस b क्या है 8, a क्या है 4। ठीक है, 0 प्लस -2 तो 2 ही आ जाएगा यहां पर, तो -2। यहां पर 8 में 4 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है, गुणा करेंगे इसको अल्फा और बीटा को c/a। गुणा जब कर रहे हैं हम तो अचर पद बटा x² का गुणांक c/a। ठीक है, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है, c की वैल्यू देख लीजिए आप 0, a की वैल्यू 4। किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैंने यहां पर 2 बातें बोली है कि 0 के साथ आप किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये छोटा प्रश्न भी सत्य साबित हो जाता है। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपको दिया हुआ है t² - 15, ये आपको दिया हुआ है। अगर हम आपका बहु इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, आपका क्या रहेगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, मानक रूप में
मानक रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, जबकि आपको इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिया हुआ तो इसमें कौन सा पद छूटा हुआ है? छूटा हुआ कुछ भी नहीं है, बस उसकी जगह मान 0 आ गया है, उसका गुणांक 0 है, इस वजह से वो पूरा ही पद 0 हो गया है और 0 होने की वजह से उसे लिखा नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, इस रूप में है ये प्रश्न आपका। इसको हमने लिखा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो गुणांक है टी का, ये 0 है और ये टी के रूप में द्विघात बहुपद है। हमने एक्स के रूप में देखा, हमने यहाँ पर एस के रूप में देखा, हमने यू के रूप में देखा, ये टी के रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक अल्फा व बीटा है। आपको ध्यान रखना है कि टी स्क्वायर इसके आगे 0 नहीं होना चाहिए। अगर वहां 0 हो गया है तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, वो केवल बन के रह जाएगा आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहां पर आपका इस प्रकार से हमने शून्य मान लिए इसके अल्फा और बीटा। अब इसके टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े दो तरीके से हो जाएंगे। यहाँ पर हम दो तरीके से टुकड़े कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप कर लेना। यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 ये लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम इससे टुकड़े कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके टुकड़े कर सकते हैं हम। ठीक है, एक तो ये है, एक क्या करें हम, एक ये करें कि टी स्क्वायर माइनस 15 इसको डायरेक्ट हम 0 के बराबर में रख दें, 0 के बराबर में रख दें। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर तो है हमारे पास, यानी कि टी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं है। तो इसको किस रूप में लिखें हम, जब ये बन जाए इस प्रकार से, तो इससे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में यहां पे लिख देता हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का स्क्वायर। ये हो गया अब आपका ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 15 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे केवल, बी की जगह प्लस बी, बी क्या है वर्गमूल 15 है, ए क्या है टी है, माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, अब इनके मान 0 के बराबर रख दीजिए, टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0, या टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, टी इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस के 15 और इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो टी वर्गमूल माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में। और यहां पर भी आप देख लीजिए, टी स्क्वायर इसका पक्षांतर इधर करते हैं, प्लस में 15 हो गया। अब जब भी किसी संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं, यहां से हमने स्क्वायर हटा दिया और इसका वर्गमूल ले लिया, यहां से हमने वर्ग हटा दिया और यहाँ वर्गमूल आ गया है दूसरी संख्या का। अब इसके वर्गमूल लेंगे तो कौन कौन सी संख्या आएगी हमारे पास में, प्लस माइनस में वर्गमूल 15 ये आती है। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं किसी भी संख्या का, वो इस रूप में आती है, यानी कि टी के दो मान है, प्लस वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, यानी कि इस प्रकार से ये दो मान है, ये माइनस में है, एक तो प्लस में एक माइनस में। यहां पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से निकाला तब भी यही आ रहा है, इस प्रकार से निकाला तब भी यही आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे कि हमारे पास जो हमने माना था टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, तो शून्यक तो हमने निकाल लिए हैं, कौन से, वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 किसके हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15। अब यहां पर इनकी जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे तो जांच या सत्यापन आप कुछ भी लिख लीजिए। अल्फा यहां पर क्या मानेंगे, वर्गमूल 15, बीटा क्या मानेंगे यहाँ पर
माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, अल्फा तो 15 और बीटा माइनस के वर्गमूल 15। ठीक है, इसके बाद में वही यहाँ पर टी स्क्वायर में पूरा लिख रहा हूं, यहाँ पर 0 माइनस 15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर इससे तुलना करेंगे तो देखिए टी के आगे क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो इसकी जगह 1 मान लेंगे। बी टी इसके आगे 0 है तो 0, सी माइनस के 15। ठीक है, इस रूप में ये आ जाएंगे आपके पास ए बी और सी का मान। इस प्रकार से तुलना करते हुए हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनके क्या करेंगे, ए बी जो हमने निकाले हैं मान और अल्फा और बीटा इनका हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा क्या है, अल्फा दिया हुआ आपको वर्गमूल 15 प्लस यहां पर बीटा क्या है वर्गमूल 15। ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, माइनस बी क्या है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है। देखिए वर्गमूल 15 प्लस और माइनस माइनस, और ये यहाँ पर माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 1 रख लीजिए आप अभी तक। यहाँ पर माइनस वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 गए तो 0, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0, इस प्रकार से आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, इधर शून्यकों का गुणनफल, शून्यका को गुणनफल देखिए। अब आप अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा क्या है, अल्फा है वर्गमूल 15 इंटू बीटा क्या है माइनस वर्गमूल 15, सी क्या है, आपको क्या मान निकल के आएगा सी का माइनस के 15। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसको माइनस को आगे ले लेते हैं। वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 इनको गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे तो ये दोनों समान है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर -15 में एक का भाग लेंगे तो -15 ही आ जाएगा। ये -1 यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है और वर्गमूल का चिन्ह है तो ये हट जाएगा और बचेंगे -15 और राइट हैंड साइड में -15। ये आ जाएगा बराबर, क्या हो माइनस माइनस को काट दीजिए तो 15 बराबर 15। इस प्रकार से भी हम इनको सत्यापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो वीडियो में। इस प्रकार से एक पूरा प्रश्न हल होगा। ठीक है, इसमें अगर कहीं डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं छठा प्रश्न। पहले का छठा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपको पहले का छठा प्रश्न दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, माना कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, इसके टुकड़े करेंगे यानी कि फैक्टर करेंगे, इस पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां पर वही बीच वाला पद देखिए -x है और ये है a और ये है c। ठीक है, इस रूप से आप तुलना कीजिए, इस रूप से आप तुलना कीजिए। a यहां पर क्या है 3, b सॉरी c क्या है -4
3 को 4 से गुणा किया तो -12, और यहाँ पर आ रहा है -x। AC यहाँ पर 1 मान लीजिए, माइनस का 1 है, तो अब -1 का टुकड़ा करना पड़ेगा आपको इस प्रकार से कि वो आ जाए, गुणा करें उसके टुकड़े के तो वो -12 आना चाहिए। ऐसे टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों को वापस हम जोड़ें तो माइनस का x या माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, वो टुकड़े कौन से होंगे? 4 और 3। ठीक है, यहाँ पर ही निकल के आ रहे थे से देखा जाए तो, लेकिन ऐसे नहीं निकलते हैं सीधे। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है दोनों को गुणा करके, a और c को। ये a है और ये c है। ठीक है, ये AC 3 और -4 है तो -12। अब -12 किस प्रकार से आए, -1 का टुकड़ा करें हम तो किस प्रकार से आए वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो 3x², यहाँ पर हम मानेंगे बड़ा वाला पद 4 का मानेंगे क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 4x माइनस प्लस का लेंगे यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि जब घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा तो माइनस में रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब 2 के जोड़े बना लेंगे इस प्रकार से और कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन आएगा केवल x, यहाँ पर 3x माइनस 4 और यहाँ पर 1 कॉमन आएगा प्लस में, तो 3x माइनस 4 ब्रैकेट में दोनों देखेंगे तो समान आ रहा है। अधिकांश बार आप जब भी इनके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास समान आएगा। अगर उसमें कहीं गलती हो रही है इसका मतलब आपने टुकड़े सही से नहीं किए, उसके फैक्टर गलत कर दिए आपने। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट वाले को बाहर ले लेंगे हम, 3x माइनस 4, ब्रैकेट को यहां से बाहर ले लिया, यहां से बाहर ले लिया। अब क्या बचा? बचा x प्लस 1। इसको 0 के बराबर रखेंगे दोनों मानों को। 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। 3x 4 इधर आ जाएगा पक्षांतर होकर माइनस का प्लस में हो जाएगा। x 4 में 3 का भाग लग जाएगा, यहाँ पर 3 है नीचे चला जाएगा 4 में। इसके बाद में यहाँ पर x है, x प्लस 1 है, 1 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 आपके पास शून्य निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं हमें? 4/3 व -1। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इनकी जांच भी कर लेते हैं कि क्या इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच होती है, वो भी देख लेते हैं। जांच करेंगे अब। तो यहाँ पर अल्फा आपके पास है 4/3, बीटा है -1। ठीक है, यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 4 जो प्रश्न में दिया हुआ है उसकी तुलना किससे करते हैं? आपका जो बहुपद का द्विघात बहुपद है उससे करते हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, इसे हमेशा याद रखिए। इसमें ये वाला पद कभी 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाता है तो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि प्रश्न में आपको द्विघात बहुपद के शून्य की चर्चा की है। ये तुलना इससे करने पर 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a की वैल्यू 3, x² का गुणांक यहाँ पर देखिए 3 है, b x² का गुणांक क्या है? -1 मान लीजिए। ठीक है, मानना नहीं, यहाँ पर एक ही है, इसके आगे 1 मान लेते हैं तो -1 आ जाता है। c में -4 लिख रहा है डायरेक्ट, तो इस प्रकार से ये एबीसी की मान निकल के आ गए। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बताइए जरा? शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इनका योग होगा -b/a। -b क्या है यहाँ पे? x का गुणांक
बटा में ए क्या है, ए क्या है, एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का नहीं है, एक्स का तो क्या है, बी है। ठीक है, तो अल्फा, अल्फा है यहां पर 4/3 प्लस -1 आपका बीटा है, माइनस बी क्या है, -1 है, और ए क्या है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहां पर इनकी वैल्यू देखते हुए लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर 4/3 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस का 1, यहां पर माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस 1/3, यहां पर 1 से गुणा होगा 3 तो ये आ जाएगा -4 माइनस इससे गुणा होगा 3 और नीचे 3 आ जाएगा, और ये 1/3 इससे गुणा हुआ तो ये 3 आ गया यहाँ पर, तो 4 - 3 बटा में 3 आ जाएगा, या एलसीएम ले लीजिए आप, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1/3, यहाँ पर भी 1/3, तो ये योग के रूप में तो इस प्रकार से हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल के रूप में भी देख लेते हैं कि गुणनफल के रूप में भी क्या है, इनके दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है कि नहीं होती है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा C/A, C क्या है, अचर पद है, बटा में A क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा, यहाँ पर अल्फा है हमारे पास 4/3, बीटा माइनस का 1 है, C क्या है यहाँ पर -4 है। ठीक है, C यहाँ पर क्या है, -4 है, A क्या है, 3 है। अब यहाँ पर -1 है, -1 4 से गुणा हुआ तो -4 आ जाएगा, नीचे बटा में 3, -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3 इस प्रकार से आ जाते हैं। तो बराबर वैल्यू आ गई है, या ये आपस में कैंसिल होकर एक बराबर 1 भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि ये आपस में जो शून्य और गुणांक है, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच होती है। ये हमने इस पहले प्रश्न के 6 प्रश्नों में देखा है, और सारे प्रश्नों के अंतर्गत हमने संबंध के सत्यता की जांच इस प्रकार से की है। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न आने की संभावना है, जो कि पहले प्रश्न में से बनने की संभावना है। तो इनमें से एक प्रश्न को आप अच्छी तरीके से, किसी भी प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पर 2-4 प्रश्न है, यहाँ पर x के रूप में है, ये s के रूप में है, ये t के रूप में है, ये u के रूप में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसके रूप में है, बस आपको एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आपको इस प्रश्न को करने पर वो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, उसको आपको हल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट है, कमेंट में लिखिए, आपका जवाब वहां पर तुरंत मिल जाएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न के 6 प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। बहुत आसान है अगर एक बार आप समझ लेंगे। ठीक है।